जय हिंद दोस्तों। आओ आज हम एक आज के दौर की जो सबसे खतरनाक बीमारी मानी जा रही है उसके बारे में, उसके प्रचार के बारे में और उसका साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। वैसे भी आजकल बहुत वेबिनार्स हो रहे हैं, लोग अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं इसके बारे में। तो हम भी कुछ छोटे से एक फैक्ट्स स्टडी करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। देखो, जो कोरोना है ये एक वायरस है और वायरस और एक जो इवोल्यूशन की कड़ी में सबसे पहले पायदान पे है ये, और सबसे ऊपर वाले पायदान पे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम इंसान लोग हैं। अब कोरोना कितना खतरनाक है, एक फैक्ट ये जानिए आप, कोरोना कितना खतरनाक है और बीमारियों के मुकाबले में। तो आप अगर कोई मेडिसिन की बुक्स अगर आप देखेंगे तो उसमें सब में आपको ये दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक ये मॉर्टेलिटी और एक मॉर्बिडिटी। ये दो चीज़ें, मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी। तो कोरोना की मॉर्टेलिटी 3 से 6% कहते हैं या इससे भी कम है। इसकी मॉर्बिडिटी थोड़ी ज़्यादा है। मॉर्बिडिटी का मतलब इन्फेक्शन ये फैलता जल्दी है। तो मॉर्टेलिटी जो है वो 3 से 6% है। अगर आप बाकी सारे डिजीज़ जो पढ़ेंगे उन सब में आप पाएंगे कि ये सबसे कम मॉर्टेलिटी वाला वायरस है, या इवन कोई डिज़ीज़ जो सबसे कम मॉर्टेलिटी डिज़ीज़ जिसको हमने मान लिया उसमें सबसे कम मॉर्टेलिटी है, ये कम मॉर्टेलिटी वाले डिज़ीज़ में है, यानी कि कोई ख़ास बात नहीं है। फिर इसमें यह भी कहा जाता है कि 80 से 90% लोगों को तो कुछ होता ही नहीं है। ये जानिए आप फैक्ट इसके बारे में। उनको ना कोई साइन आते ना कोई सिम्टम आते। ये फैक्ट है, आप इसको गूगल करिए, किसी से पूछिए, किसी डॉक्टर से पूछिए। इसके आगे हम चलते हैं अगली बात पे, क्या हम कोरोना को इरेडिकेट कर सकते हैं, यानी कि अपने देश से, अपने घर से, अपनी इस धरती से इसको ख़त्म कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट। जो एक बार इन्फेक्शन आ गया, वो बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट कुछ भी है, उसे हम ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते। ये छोटी जगह नहीं है, बहुत बड़ी जगह है, और जो है आप प्रयास कर सकते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ इरेडिकेट नहीं हुआ है। ये दूसरी फैक्ट है। इसके आगे फैक्ट क्या है, क्या हम कोई वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं और वो वैक्सीन कितना इफेक्टिव होगा? हाँ, हम वैक्सीन ज़रूर डेवलप कर सकते हैं। आजकल न्यूज़ में है काफ़ी कुछ और ट्रायल्स भी चल रहे हैं, पर ये वैक्सीन कितनी दिन तक आपको इम्यूनिटी देंगे? ये 3 महीने, 6 महीने या साल? मुझे तो साल की तो मुझे डाउटफुल लग रहा है। ये 3 से 6 महीने से ज़्यादा आपको कोई इसकी इम्यूनिटी देगा नहीं। मेडिसिन इसके लिए कितनी कारगर हैं? किसी भी वायरस के लिए जो मेडिसिन हैं वो ज़्यादा काम आती नहीं हैं। कहा जाता है वो अपने आप ही, बॉडी इम्यूनिटी अपने आप को ठीक करती है। वो मेडिसिन जस्ट सेकेंडरी इन्फेक्शन रोकने के लिए होती हैं। अगला फैक्ट क्या है, क्या जिसको एक बार कोरोना हो गया उसे दोबारा कोरोना नहीं होगा? होगा, बार बार होगा, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है नहीं। इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है, तो ये बार बार होगा। अच्छा जी, अगला फैक्ट देखते हैं। क्या लॉकडाउन ज़रूरी था? और कौन लोग हैं जिनको रिस्क ज़्यादा है? लॉकडाउन बिल्कुल ज़रूरी था। सरकार का वो निर्णय जो है बहुत अच्छा था, क्योंकि हमें इस डिज़ीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि ये डिज़ीज़ कितना ख़तरनाक है, कैसे फैलता है, कैसे कंट्रोल करा जाएगा, क्या क्या हो रहा है, कितने लोगों को अफेक्ट करेगा। तो वो ज़रूर चाहिए था। अब कौन लोग हु आर एट ग्रेटर रिस्क?
तो इसमें वो लोग हैं जो ओल्ड एज में लोग हैं, और ओल्ड एज में भी जिनको ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, यानी कि अदर जो दूसरी कोमॉर्बिडिटी जिसको बोलते हैं, कोमॉर्बिडिटी और बीमारियां भी जिनके साथ में हैं, वो ज़्यादा रिस्क में हैं। असल में इनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। बाकी 90% इवन 95% लोगों को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब आते हैं कि आज जब हमें इस डिजीज़ के बारे में इतना पता है, तो क्लोज़र किसी इंस्टीट्यूशन को बंद रखना और लॉकडाउन में रखना क्या कारगर है? नहीं है। आप कितने दिन बंद रखेंगे? किसको बंद रख रहे हैं? अब आप ये जानिए कि 80 से 90%, अब लोग कहते हैं 90% लोगों को तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो उनको लॉकडाउन में रखने से फायदा क्या? आप रखिए, कभी तो खोलेंगे, जब खोलेंगे फिर होगा, ये एक बार हो जाएगा फिर होगा। तो आप कितनी दिनों तक अपने आप को बांध के अंदर रख सकते हैं? और कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन में तो ये जो है उनके कैरियर को एट स्टेक वाला मामला बन गया है। वो कोरोना को रिपोर्ट ही नहीं होने दे रहे। कोरोना हो जाता है तो उसको हर कोशिश करते हैं कि उनके एरिया में कोरोना रिपोर्ट ही ना हो। तो ये तो एक जो है नुकसान वाला काम हो गया, जिससे जिस बंदे को कोरोना होता है उसको एक टॉर्चर होता है, और जो उसके ऊपर जो अधिकारी जो भी कुछ देख रहे हैं वो भी एक स्ट्रेस में आए हुए हैं कि ये कैसे हम इसकी रिपोर्टिंग रोक लें ताकि हमारे कैरियर पे फर्क ना पड़े। एक फैक्ट ये है कि आप कोरोना से बच नहीं सकते हैं। कोरोना आपसे हाथ मिलाने जरूर आएगा, और आप बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। आप टेलीफोन पे इनफॉर्मली बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमें लगता है हमें तो कोरोना हो लिया, होके जा लिया। ठीक है, अभी आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे, बोलेंगे जो है ना मेरे गले में फिर से वैसी खराश है और शायद दोबारा होके जा लिया। ऐसे आपको बहुत सारे लोग इनफॉर्मली एडमिट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोरोना तो जो रिपोर्ट हो रखा है उससे कहीं ज़्यादा है। रिपोर्टिंग से कहीं ज़्यादा कोरोना सोसाइटी में है। जो रिपोर्टेड फिगर है वो एक्चुअल नहीं है। और इस फिगर से टेरराइज होने का क्या फ़ायदा है? आप कोरोना को बार बार दिखा रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ, आप दही लीजिए, दही में बैक्टीरिया होते हैं। इन बैक्टीरियाओं को आप रोज़ एनलार्ज कर करके दिखा दीजिए माइक्रोस्कोप पे, टीवी पे, देखो आप ऐसा बैक्टीरिया होता है, वैसा बैक्टीरिया होता है, और देखना जो आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है लोग इससे डरने लगेंगे। अब आते हैं एक और फैक्ट पे कि जो दिमाग है उसका हमारा डिजीज़ फाइटिंग के ऊपर कितना प्रभाव होता है। देखो, ब्रेन हमारा हेडक्वार्टर है, उसका तो बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हमने सुना है कि आंध्र प्रदेश में अस्थमा का इलाज हो जाता है, जो लोग एक वो फिश निगलने के देते हैं, इलाज हो जाता है। वो क्या है? वो प्लेसिबो ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो ब्रेन जो है बहुत पावरफुल है। तो उस ब्रेन अपने आप अगर वो माने कि मेरे को नहीं है ये प्रॉब्लम, या ब्रेन पावर जो है ना, तो वो उसको हेल्प करता है, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और ब्रेन दूसरी तरफ भी करता है, अगर उसको आप डिप्रेस कर दोगे तो वो नेगेटिविटी भी बढ़ाता है। और क्या होता है, उस नेगेटिविटी की वजह से एक अच्छा भला हेल्दी इंसान अपने आप को टांग लेता है। वी ऑल नो दिस। तो ब्रेन पावर जो है ना बहुत बड़ी चीज़ है। हमने इस ब्रेन पावर को ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। इस कोरोना की इतनी एडवर्टीजमेंट हुई है, सारा दिन सारे अखबार, सारे न्यूज़ चैनल, सब कुछ आप
आप जो है ना एफएम रेडियो खोलो, उस पे कोरोना, कहाँ कोरोना नहीं है। तो कोरोना एक स्टिग्मा बन गया है, स्टिग्मा। साइकोलॉजिकली इतना नुकसान कर रहा है, इससे ज़्यादा मतलब हो नहीं सकता। ये कैंसर से भी खतरनाक हो गया है। जब वो उस इंसान को पता लगता है कि कोरोना हो गया रिपोर्ट करके, तो समझो उसके ऊपर क्या बीतती है। तो क्या ऐसा एडवर्टीजमेंट करना हमारे लिए ज़रूरी है? क्या हम ये ठीक कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन कुछ नहीं है, आप जो है ना ये एडवर्टीजमेंट बंद करें और जो सब चीज़ों को खोल दें, ज़िंदगी को नॉर्मल पेस पे चलने दें और अपने आप को हम सब हेल्दी रखें, हर्ड इम्यूनिटी अचीव करें। मेरे ख्याल में यही सॉल्यूशन है। ये देखिए एक इवोल्यूशन की है। मैंने एक पिक आपको दिखाने के लिए, कोरोना इन करोड़ों अरबों सालों में जो एक वायरस है, ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है और हम कहाँ ह्यूमन बीइंग जो है ना, ये देखिए कहाँ चल के सबसे इवॉल्व्ड अगर कुछ है तो ह्यूमन बीइंग है। और एक इस प्रिमिटिव वायरस ने जो इतना नुकसान भी नहीं कर रहा, एक मोस्ट इवॉल्व्ड आदमी को काबू में कर लिया है, वो भी उसके ब्रेन को कॉम्प्रोमाइज करके, ब्रेन पावर को कॉम्प्रोमाइज करवा दिया है हमारे अननेसेसरी एडवर्टीजमेंट ने। ऐसा मुझे लगता है, मैं हो सकता हूँ गलत हूँ। और थैंक यू वेरी मच। मेरा ये मानना था और मेरी ये सलाह है आपको कि आप हेल्दी रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।